में फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका और वह चोर गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल लांघकर चला गया और आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले व्यक्ति बोलते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहता है। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर ही घूमता रहता है और एक दिन इस संसार को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और नारद जी ने श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म पर चल रहे हैं उन्हें कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवर्षि, जो भी हो रहा है वह सब कुछ नियति के जरिए ही हो रहा है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे भगवान, मैं तो अभी देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और जो लोग भला करने वाले हैं और धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं उन लोगों को बुरा फल मिल रहा है। तब भगवान ने कहा कि हे देवर्षि नारद, पृथ्वी लोक पर तुमने ऐसा क्या देखा? तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने एक जंगल में एक गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा और कोई भी व्यक्ति उस गाय को बचाने वाला नहीं था। तब मैंने वहाँ देखा कि एक चोर वहाँ से गुजर रहा था और वह चोर गाय को दलदल में फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका और वह चोर गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल लांघकर चला गया और आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक वृद्ध साधु गुजर रहा था और उस साधु ने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की थी और अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर गाय को दलदल से निकाल लिया और वह साधु आगे गया तो वह एक गड्ढे में गिर गया। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे प्रभु, अब आप ही बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की यह बात सुनकर भगवान बोले कि हे देवर्षि, यह जो भी हुआ वह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उस चोर के इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली और वहीं उस साधु को उस गड्ढे में इसलिए गिराना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उस साधु की मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसलिए इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। इसलिए इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदला जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।